वेलकम टू द प्रयागराज इंस्टीट्यूट डेली करंट अफेयर की सीरीज में आज हम लोग बात करेंगे 30 सितंबर के महत्वपूर्ण करंट अफेयर की घटनाओं के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले प्रश्न के साथ। हमारे सामने जो पहला प्रश्न है कि हाल ही में एम एस स्वामीनाथन का निधन हो गया है। वे किस क्षेत्र से संबंधित प्रसिद्ध व्यक्ति थे? तो इनका संबंध है कृषि। प्रसिद्ध कृषि वैज्ञानिक और भारत में हरित क्रांति के जनक एम एस स्वामीनाथन का चेन्नई में 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत में हरित क्रांति या ये कहें ग्रीन रिवॉल्यूशन के जनक कौन, तो एम एस स्वामीनाथन। उनका हाल ही में चेन्नई में 98 98 वर्ष की आयु में निधन हो गया। और स्वामीनाथन ने धान की अधिक उपज देने वाली किस्मों को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। एम एस स्वामीनाथन का जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के तंजावुर जिले में हुआ था। अगला प्रश्न ये है कि हाल ही में जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो इसमें भारत की रैंक है 40। अब जानते हैं डिटेल में इसके बारे में। विश्व बौद्धिक संपदा संगठन द्वारा प्रकाशित वैश्विक नवाचार सूचकांक 2023 की रैंकिंग में 132 अर्थव्यवस्थाओं में भारत 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। तो 132 देशों की लिस्ट में भारत का स्थान जो है वो 40वां रहा है। और विश्व बौद्धिक संपदा संगठन यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के, ध्यान दीजिएगा, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन के 15 विशिष्ट संस्थानों में से एक है। ठीक है, तो वीपो जो है वो यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन का ही एक संस्था है, जिसको हम वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन के नाम से भी जानते हैं। इसकी स्थापना जो है 1967 में होती है, लेकिन यह अपना कार्य प्रारंभ करता है 26 अप्रैल 1970 से। इसी वजह से 26 अप्रैल को बौद्धिक संपदा दिवस के रूप में भी मनाते हैं। तो वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी डे जो है वो 26 अप्रैल को मनाया जाता है, ये चीज ध्यान रखिएगा। और इस वर्ष जारी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2023 में 132 देशों की सूची में भारत को 40वां स्थान प्राप्त हुआ है। अब चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में किस राज्य ने सतत अपशिष्ट प्रबंधन के लिए भारत का पहला पॉलीथीन कचरा बैंक शुरू किया है? तो यह राज्य है उत्तराखंड, ऑप्शन ए। उत्तराखंड में देहरादून कैंट बोर्ड ने देश में पहले 3 पॉलीथीन कचरा बैंकों की शुरुआत की। और इन कचरा बैंकों का प्राथमिक उद्देश्य अपशिष्ट प्रबंधन, आय सृजन, और इस बैंक के माध्यम से बैग, चिप्स रैपर, पैकिंग बैग, प्लास्टिक कटर और ब्रेड रैपर सहित विभिन्न पॉलीथीन अपशिष्ट वस्तुओं को एकत्र किया जाएगा। हाल ही में जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत की रैंक क्या है? तो भारत को 56वां रैंक जो है वो प्राप्त हुआ है। तो इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर मैनेजमेंट डेवलपमेंट द्वारा जारी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग रिपोर्ट 2023 में भारत को दुनिया का 64 अर्थव्यवस्था में 56वां स्थान प्राप्त हुआ है। और साल 2022 में भारत इस रैंकिंग में 92वें पायदान पर रहा था। तो तो आईएमडी वर्ल्ड टैलेंट रैंकिंग 2023 के अनुसार स्विट्जरलैंड जो है वो पहले स्थान पे है, लग्जमबर्ग दूसरे स्थान पे, और आइसलैंड जो है वो तीसरे स्थान पे है। इसी तरीके से अगर हम लोग बात करें, जो इनोवेशन इंडेक्स 2023 था, इसमें पहले स्थान पे स्विट्जरलैंड, दूसरे स्थान पे स्वीडन, तीसरे स्थान पे जो है वो यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, यूके चौथे स्थान पे, सिंगापुर पांचवें, फिनलैंड 6 पोजीशन पे, नीदरलैंड को 7वां स्थान प्राप्त हुआ है, जर्मनी 8, डेनमार्क 9, और रिपब्लिक ऑफ कोरिया जो है वो 10वें स्थान पे है। तो इस तरीके से चीज़ें को याद रखिएगा। और भारत को जो रैंक प्राप्त हुई थी 40। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को किस राज्य के दूसरे बाघ रिजर्व के रूप में विकसित किया जाएगा? तो यह राज्य है बिहार। तो बिहार का दूसरा बाघ अभयारण्य 2023 के अंत, मतलब कि 2024 के शुरुआत में कैमूर वन्यजीव अभयारण्य होगा। और राज्य सरकार ने कैमूर वन्यजीव अभयारण्य को बाघ अभयारण्य घोषित करने के लिए मंजूरी हेतु राष्ट्रीय बाघ रिजर्व संरक्षण प्राधिकरण एनटीसीए को प्रस्ताव भेजा है। वर्तमान में वाल्मीकि टाइगर रिजर्व बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व है। अगर आपसे पूछा जाए कि बिहार का एकमात्र टाइगर रिजर्व का नाम बताइए, तो वो है वाल्मीकि टाइगर रिजर्व। अब दूसरा जो टाइगर रिजर्व होगा वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य। तो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो है वो टाइगर रिजर्व के रूप में 2024 के शुरुआती दिनों में ही दिखना प्रारंभ हो जाएगा।
अब बिहार में जो है 2 टाइगर रिजर्व हो जाएंगे। तो एक और एकमात्र जो टाइगर रिजर्व हुआ करता था वो था वाल्मीकि टाइगर रिजर्व, जो कि बिहार का पहला और एकमात्र टाइगर रिजर्व था। अब हो जाएंगे 2। इसको दूसरा जो होगा वो कैमूर वन्यजीव अभयारण्य जो होगा वो टाइगर रिजर्व होगा। हाल ही में कौन सी टीम T20 अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्पर्धा में 300 रन बनाने वाली पहली टीम बन गई है? तो यह टीम है नेपाल। ऑप्शन ए। तो एशियन गेम्स 2023 में मेंस क्रिकेट में नेपाल की टीम ने मंगोलिया के खिलाफ 3 विकेट के नुकसान पर 314 रन बना लिए, जो इंटरनेशनल T20 के इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर है। नेपाल के बैटर कुशा मल्ला ने T20 के इतिहास का सबसे तेज शतक 34 गेंद में लगाया है। वहीं दीपेंद्र सिंह एरी ने T20 के इतिहास में सबसे तेज, ध्यान दीजिएगा, T20 के इतिहास में सबसे तेज अर्धशतक 9 गेंद में लगाया है। तो ये काफी जो है वो अनोखे रिकॉर्ड हैं, इनको याद रखिए। टाइम्स हायर एजुकेशन THE की वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में कौन सा विश्वविद्यालय भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष पे है? तो ये है IISc बेंगलोर। तो टाइम्स हायर एजुकेशन THE पत्रिका द्वारा घोषित वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2024 में 91 भारतीय विश्वविद्यालयों के रैंकिंग दिया गया, और इस रैंकिंग में IISc बेंगलोर ने भारतीय विश्वविद्यालयों में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है। IISc बेंगलोर को 201 और 250 रैंक के बीच में रखा गया है। यह वीडियो आपको कैसा लगा? जैसा भी लगा हो आप अपने सुझाव जो है कमेंट बॉक्स में जरूर दें, और इस वीडियो की PDF के लिए आप हमारे टेलीग्राम चैनल द प्रयागराज इंस्टीट्यूट को ज्वाइन कीजिए और इस वीडियो की PDF को प्राप्त कीजिए। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।